आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो मेरी हालत घर की थी, मैं वही तहमद व पतला सा कुर्ता वो पुरानी सी टोपी पहन के आ जाता। आप लोग परेशान होते, मौलवी साहब ऐसे उठ के आ गए। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, आप मेरे साथ में, हाँ, मुझे मेरे पीरो मुर्शद अल्लाह अकबर जिनसे सन 1988 के अंदर मैं बैयत हुआ था, हज़रत सन 1987 के अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़कर हज़रत जी नामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया था। हज़रत जी ने पूरा तंबाकू वाला पान मेरे मुंह में डाल दिया था। हज़रत ने बैत फरमाई। आखिरी सफ़र रायविंड के इज्तिमा पर आए थे, अल्लाह अकबर, हज़रत अरबिया व्हील चेयर पर हो गए थे। एयरपोर्ट पर जब मखलूक छोड़ने के लिए आई, आपने पीछे कुर्सी मोड़ कर, चेहरा मोड़ कर देखा, इतना बड़ा मजमा देखा, आपने फरमाया किसके लिए आए? दुनिया कहने लगी तेरे लिए आए, तेरी मोहब्बत में आए। आखिरी अयाम थे, आपने फरमाया हाथ उठाओ, वाह इनामुल हसन, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमावे। अल्लाह अकबर, फरमाया हाथ उठाओ, मैं दुआ करूं, तुम आमीन कहना। आपने हाथ उठाए, क्या दुआ फरमाई? ए अल्लाह, जो मेरी मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को तू अपनी मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। अगर अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई, दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत का बेड़ा भी पार हो जाएगा। मुझे मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की बात याद आ गई। अपने बेटे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, बेटे मैं तुझे कुतुब बनने का तरीका ना बतला दूं? कुतुब अब्दाल, ये कौन? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत के घर में जब परेशानी थी, दावत व तबलीग के काम की जान पहचान न थी, कई हिमायत थी, कई मुखालफत थी। मौलाना यूसुफ अपनी आप बीती में फरमाते हैं, 3 दिन हो गए यूसुफ के पेट में रोटी का टुकड़ा न गया। मैं शिकर दोपहर के वक्त अपने घर आया, आटे के डब्बे में झाती मारी, कोई चीज नजर न आई, मेरे अंदर हाथ डाल दिया, उंगलियों के नखुल से कोनों से मैं आटा खुरचता रहा, इतना सा आटा मेरे हाथ की हथेली पर आया। मैंने कहा थोड़ा पानी डाल के पेड़ा बनाकर, तवा रख कर चपाती बना के 2 लुक़मे खा लूं, गुजारा हो जाएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर आए। मौलवी यूसुफ कहते हैं मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पे आटा देखा, रोने लग गए। कहा बेटे क्या हुआ? कहा अब्बा भूख लगी, कि मेरी आंखों में पानी आ गया। वाह रो जी, अल्लाह की रहमतें तेरी कब्र पे बरसे। फरमाने लगे, मैंने हाथ पकड़ के कहा अल्लाह, मैं कमा भी सकता था, खिला भी सकता था, मैंने फाका तेरे लिए बर्दाश्त किया, घर का चूल्हा तेरे लिए बंद किया, इलियास के बेटों पे भूख आई तेरे लिए आई। फरमाया मेरे अब्बे से बर्दाश्त ना हुआ, मेरा अब्बा कमरे में गया, मुसल्ला बिछा हुआ था, हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह सजदे में पड़ गए, इतना रोए, हिचकी बंद गई। जब रो के सजदे से उठे, मौलवी यूसुफ फरमाते हैं मुझे अपने गले से लगा लिया। फरमाया बेटे आज अल्लाह के दीन के लिए फाका बर्दाश्त कर। सजदे में उसने वादा कर लिया, इलियास इस फाके पे सब्र कर, आज के बाद तेरे दरवाजे पे मौत तो आएगी, कभी रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी। इन लोगों को क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा कि जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध कर दिल की मेहनत की, हमने मक्खन परोठे खा के परवाह न की। मौलाना यूसुफ साहब फरमाने लगे, मेरे अब्बे ने कहा, हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं तुझे बताऊं कुतुब बनने का तरीका? यूं नहीं फरमाया कि 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े कर, यूं नहीं फरमाया चिल्ला किया कर, जिक्र किया कर। फरमाया मेरे बच्चे, जिस महफिल में हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम होता हो, जब सुन्नत के खिलाफ काम होता हो, उस महफिल में जाकर सुन्नत के मुताबिक काम शुरू कर दे, अल्लाह तुझे वक़्त का कुतुब बना देगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू पालमपुरी फरमाया करते थे, लोगों नबी दुनिया में आते थे, दीन लाते थे, दीन की मेहनत लाते थे। जब तक दीन की मेहनत होती रही, अल्लाह की रहमत बरसती थी। नबी दुनिया से चले गए, दीन भी उठ जाता, दीन की मेहनत उठ जाती, साथ अल्लाह की रहमत उठ जाती। आखिर में अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाए, दीन लाए, दीन की मेहनत लेके आए। नबी तो दुनिया से दीन की तकमील करके चले गए, दीन बाकी रह गया। अल्लाह अकबर, दीन की मेहनत रह गई। क़यामत की सुबह तक दीन जिंदा रहेगा, मेहनत जिंदा रहेगी। दीन का काम करने वालों पर आसमान की बारिश की तरह अल्लाह की रहमतें बरसती रहेगी।
दीन छोड़ दिया, दीन की मेहनत छोड़ दी, दुनियादारी में लग गए। अल्लाह ने आज ज़रूरतों की चीज़ों को हमारे से दूर कर दिया। याद रखना, कपड़ा मेरी ज़रूरत है, जब ये ख्वाहिश के दर्जे में आएगा ये नहीं ये होना चाहिए। जूता मेरी ज़रूरत है, जब ये ख्वाहिश के दर्जे में आएगा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। पानी मेरी ज़रूरत है, जब ये ख्वाहिश के दर्जे में आएगा। रोटी सालन मेरी ज़रूरत है, जब ख्वाहिश के दर्जे में आएगा तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ज़रूरत की चीज़ों को भी ख्वाहिश के दर्जे में लाने पर अल्लाह ज़रूरत की चीज़ों को हमारे से दूर कर देगा। अल्लाह अकबर। आपकी मेरी इस वक्त ख्वाहिश क्या है? और ख्वाहिश भी जायज़ है, रोटी कपड़े मकान का नारा, और कुछ ना हो अपना मकान तो होना चाहिए, कुछ ना हो अपना रोज़गार तो होना चाहिए, कुछ ना हो बच्चों के लिए कारोबार तो होना चाहिए, कुछ ना हो रोटी तो सोनी लबनी चाहिए। ये जायज़ जायज़ अल्लाह से मुतालबे है। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं तेरे मुतालबे को जायज़ कहता हूँ तो मेरे मुतालबे पर इनकार क्यों करता है? मेरे मुतालबे पर चोरी सी नाजोरी क्यों कहता है? मेरे मुतालबे पर है मेरा बंदा तू क्यों नहीं मानता? तूने औलाद का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने हुस्न जमाल का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने शादी का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। किसकी धी निकाह के 2 बोल पढ़वा के मैं तेरे बिस्तर पे ले आया। तूने बेटी का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने बेटे का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने जवानी शबाब मांगा, मैंने इनकार ना किया। तूने मकान दुकान मांगी, मैंने इनकार ना किया। जब मैं तेरे कहने पे इनकार नहीं करता तो 24 घंटे मांग, मैं 24 घंटे देता हूँ। मैं तो तेरे से 5 वक्त 15 मिनट मांगता हूँ। ऐ मेरा बंदा, जब तू मांगे मैं इनकार नहीं करता। जब मैं नमाज का सजदा तेरे से मांगू तू इनकार क्यों करता है? फिर बता, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, दुकान दुकार दुगर से लड़ेगा, हाकिम हाकिम से लड़ेगा, उस्ताद शागिर्द से लड़ेगा, पीर मुरीद से लड़ेगा। जब मैं मांगू तो तू इनकार नहीं करता, जब तू मांगता है मैं इनकार करता हूँ। बताओ बताओ, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? आज सारी की सारी लड़ाई इसी वजह से है। जब वो मांगते हम देते कोई नहीं, जब हम मांगते वो इनकार नहीं करते। अल्लाह साइया अब्दुल हन्नान को तूने यहाँ भेज दिया, मसले का हल बता, तिजारत कैसे बहाल होगी, फसलों में बरकत कैसे आएगी, गंदम की पैदावार कैसे बढ़ेगी, चावल की पैदावार कैसे बढ़ेगी, रिज़्क़ में बरकत कहाँ से आएगी? ए अल्लाह, खाने में जायका लज्जत कहाँ से आएगा? घरों में सुकून कहाँ से आएगा? ए अल्लाह, खुशहाली कैसी आएगी? अल्लाह फरमाते हैं हल बता दूं जाएगा, हल बता दूं। ए मेरे बंदे, रास्ता बता दूं जाएगा, हल बता दूं करेगा। वादा कर, अल्लाह अकबर कर, एग्रीमेंट लगा, अंगूठा लगा कर, दस्तखत लिख, पुरो नोट। अल्लाह क्या, मैं तैयार हूँ। ये सारी परेशानियों में थक गया। अल्लाह मसले का हल क्या है? फरमाया एक वाहिदल फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। मैं 5 मरतबा तुझे अपने घर में बुलाऊं तो इनकार ना करना। तू रात के अंधेरे में मुझे बुलाएगा, तेरा अल्लाह आने से इनकार नहीं करेगा। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इनको कह दो इस घर वाले रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अमन दूंगा, सारी दुनिया दुश्मन होगी, नहीं यकीन आता। मक्के के सरदार तलवारें लेकर मेरे नबी के दरवाजे पर, वह तलवार काम नहीं आई, मेरा अमर काम आया। फमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। एक जगह फरमाया फइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ यख़्रुजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जाओ जाओ जाओ, अल्लाह अकबर की करवाली वालों सुन लो, नुशहरा बाग वालों सुन लो, नौखर वालों सुन लो। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी, तकदीर अल्लाह की काम आएगी। जो लिख दिया सारी दुनिया जोर लगाए मिटा नहीं सकती। इसलिए फरमा दिया जो ला कहा वो ला हुआ, जुज़ ला कहा कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। इतने पापड़ बेलने के बाद, इतनी मारे खाने के बाद, इतने धक्के खाने के बाद अब मानना, पहले ही मान जाता।